पब्लिक स्पीकिंग है टॉपिक, वो उसको डिस्क्राइब करेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने उसमें जो व्हाइट बोर्ड लगा होता है उसको आपने लाज़मी यूज़ करना है। और जो मेरे टॉपिक थे उसके बाद आपको पेज मिलता है, मैं आपको भी पेज दिखाता भी हूँ। ये पेज आपको कहीं और नहीं मिलेगा, मैं आपको साथ शेयर करता चलूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट फैज़ान अली जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैज़ालॉजी। नाज़रीन, तो आज हम बात करेंगे जो ISSB का सेकंड डे होता है, वो होता है GTO डे। तो जो पहले सेकंड डे है और अराइवल डे, और जो मैंने अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर कर दिया आपके साथ। तो चलो जी, आज बात करते हैं हम GTO के बारे में। नाज़रीन, हम 6:30 बजे हॉल में पहुँच गए थे और जो सबसे पहले हमारे ग्रुप्स बनाए गए। मेरे ग्रुप्स के 11 मेंबर थे और जब ग्रुप्स बन गए तो उसके बाद फिर हमें सीधा बुलाया गया एक रूम में, और हर ग्रुप को अलग-अलग रूम में बुलाया जाता है। तो हमारे रूम में जीटू साहब हमें लेके गए अपने रूम में, और जीटू साहब का जो फर्स्ट हमारा इंटरेक्शन था वो था कि इंट्रो। उन्होंने बताया था कि आपने शॉर्ट इंट्रो देना है अपना। जैसे हमारा इंट्रो हुआ उसके बाद फिर जो जीटू साहब की जो फर्स्ट कार्रवाई होती है वो स्टार्ट होती है पब्लिक स्पीकिंग से। पब्लिक स्पीकिंग में ये होता है कि इसमें आपने वो जीटो जो है आपको 2 टॉपिक देता है, उसमें से आपने एक सिलेक्ट करना होता है और आपने वो रिपीट करना होता है। जैसे आप रिपीट करेंगे, आप जाएँगे बाहर, उसके बाद आप 2 मिनट सोचेंगे वहाँ, तो जो कैंडिडेट बाहर खड़ा होता है वो आएगा और अपना जो पब्लिक स्पीकिंग है टॉपिक, वो उसको डिस्क्राइब करेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने उसमें जो व्हाइट बोर्ड लगा होता है उसको आपने लाज़मी यूज़ करना है। और जो मेरे मेरे जो ग्रुप्स के कुछ बच्चों के टॉपिक्स थे, मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। जो मेरे 2 टॉपिक थे कि फर्स्ट टॉपिक था कि जस्टिस इन सोसाइटी, और दूसरा था कि मे वी टेल आवर सीक्रेट्स टू आवर फ्रेंड्स। और मेरे जो फ्रेंड जो मेरे ग्रुप्स के मेंबर थे, उनमें से जो जिनके कुछ टॉपिक थे वो थे कि लव, मैरिज और अरेंज मैरिज। दूसरा था कि कैन पेरेंट्स बी आवर फ्रेंड्स, और कुछ आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जैसे ये पब्लिक स्पीकिंग का टॉपिक ये था, ये एंड हुआ, उसके बाद जो शुरू कार्रवाई शुरू हुई वो हुई मिलिट्री प्लानिंग की। मिलिट्री प्लानिंग मैं समझता हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। उसकी रीज़न ये है कि ये आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके ग्रुप के ऊपर। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी इसमें, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जो आपके ग्रुप के हैं, आपके जो मोरल हाई हो जाएंगे और अपने आप ग्रुप में अच्छे हो जाएंगे। तो इसका इसका एक सिनेरियो ये है कि आपको सबसे पहले जो है जीटू साहब आपको स्क्रीन पे जो आपका जो प्लान होगा, मिलिट्री एक जो मसला होगा, प्रॉब्लम होगी, वो आपको पूरी एक्सप्लेन करेगा। जैसे वो एक्सप्लेन कर लेगा उसके बाद आपको एक पेज मिलेगा, जिस जो पेज है वो उस पे जो जीटू साहब आपका प्लान बताते हैं वो रिटर्न भी होता है आपको। फिर आपने उसका सलूशन निकालना होता है। उसके बाद आपको पेज मिलता है, मैं आपको भी पेज दिखाता भी हूँ। ये पेज आपको कहीं और नहीं मिलेगा, मैं आपको साथ शेयर करता चलूँ। नाज़रीन, जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि सबसे पहले मिशन है, फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद सीरियल नंबर लिखा हुआ है, स्टेप्स, रनिंग टाइम और करंट टाइम। नाज़रीन, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप लोगों ने जो है जो स्पीड एंड टाइम का जो रिलेशन है ना, कि 10 मिनट में अगर एक गाड़ी 60 किलोमीटर की स्पीड से सफ़र कर रही है या 80 किलोमीटर की स्पीड से सफ़र कर रही है, तो वो 20 मिनट में कितना सफ़र करेगी, तो 25 मिनट्स में कितना सफ़र करेगी। इस तरह आपने अपने क्विक मैच को तेज़ करके जाना है और आपका इसमें फ़ायदा होगा। तो अच्छा जी, हम अब चलते हैं कि जब आप लोगों को 15 मिनट टाइम दिया जाएगा, आप लोग प्लान बनाएंगे। जैसे सब लोग प्लान बना लेंगे, तो जब टाइम अप हो जाएगा तो जीटो साहब जो हैं वो आपको लिखना बंद करवा देंगे। फिर हर एक बच्चा जाएगा, जीटो साहब को जो है अपना प्लान वो देगा और जाकर स्क्रीन पे डिस्क्राइब करेगा अपना प्लान कि मैंने ये प्लान लिखा है। उसके साथ फिर तमाम जब बच्चों की कार्रवाई हो जाएगी, सारे एक बच्चे आगे होते जाएंगे, तो फिर जीटो साहब आपको अलहदा 15 मिनट्स देंगे, और वो टाइम होगा आपका जिसमें आपने एक म्यूचुअल प्लान बनाना होगा, पूरे ग्रुप का मिल के एक प्लान बनाना होगा। तो उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लोगों ने वहाँ पार्टिसिपेट करना है, एक सेल्फिश नहीं होना, पूरे ग्रुप की बातें सुननी भी है और आपने एक्टिवली एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, बोलना है उसमें, एक अच्छा प्लान एग्जीक्यूट करवाना है। क्योंकि अगर आप लोग अच्छा प्लान बनाएंगे तो जब उसके बाद फिर जब 15 मिनट टाइम गुजर हो जाएगा तो आपको कहेंगे कि हु वांट टू एक्सप्लेन दिस मिलिट्री प्लान। तो 2-3 बच्चे हाथ हैंड रेज़ करेंगे और फिर उसके बाद वोटिंग होती है। तो अगर आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, आपका प्लान अच्छा हो तो आपको वोट मिलेंगे। ये आप एक ना
एक टर्निंग पॉइंट होता है, यहाँ पे आपने अपने ग्रुप में अच्छा शो करना होता है, और अगर आपको वोट ज़्यादा मिलेंगे तो ये आप पूरे ग्रुप पे आप डोमिनेट हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ग्रुप पे पूरा डोमिनेट था, और मुझे जो 11 बच्चे थे और मेरे अलावा बाकी 10 बच्चे बचे थे, उसमें से मुझे 7 वोट्स मिले थे, और मैंने अपने ग्रुप का प्लान मैंने एक्सप्लेन किया था। नाजरीन, जैसे मिलिट्री प्लान हो जाएगा तो जीटो साहब आपको हुक्म देंगे, यू हैव जस्ट जेंटलमैन, यू हैव जस्ट 15 मिनट्स, गो एंड चेंज योर ड्रेस आफ्टर द टास्क एरिया। तो जो आपने ड्रेसिंग की होती है, ड्रेस कोड किया होता है, उसमें उसके बाद आपने आपने जाके टास्क एरिया वाली वो पहननी होती है, जो वाइट शर्ट और वाइट शॉर्ट्स होते हैं। जैसे वो पहन के जाएंगे, फिर आप 15 मिनट्स बाद आएंगे, जीटो साहब आपको लेके जाएंगे टास्क एरिया में। टास्क एरिया में जाएंगे, जैसे सबसे पहले आपका होगा पीजीटी। पीजीटी है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसमें आपने पूरे ग्रुप ने मिलकर टास्क करना होता है, और इसको प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क इसके लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। अगर आप फर्स्ट स्टेज कर जाएंगे, फिर उसके बाद फिर दूसरी में जाएंगे, वो भी कर लेंगे, फिर तीसरे स्टेज में जाएंगे। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अपने ग्रुप के साथ कोऑपरेटिव रहना है, और अपने ग्रुप के साथ रहना है। अपनी बात मनवानी भी है, उनकी बात भी माननी है, और साथ साथ रहना, जितना हो सके दूसरों के साथ कोऑपरेट करना है, और साथ साथ ये भी कहते रहना, कम ऑन जेंटलमैन, मतलब दूसरों की हौसला अफजाई भी करते रहना। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने बार बार डेटे को नहीं देखना, आपने अपना अपने काम से काम रखना और अपने काम में मगन रहना। नाज़रीन, जब आपका पीजीटी हो जाएगा उसके बाद आपकी बारी होगी हाफ ग्रुप रेस की। हाफ ग्रुप रेस में इसको हाफ ग्रुप इसलिए कहा जाता है कि इसमें ग्रुप्स को जो टोटल ग्रुप होता है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, और उसमें 5 और 6 मेंबर्स एक ग्रुप में आते हैं। तो उसमें आपके पास एक डमी होगी और टायर होगा, और उसमें आपने डिफरेंट हर्डल्स क्रॉस करके जाना होगा, और उसमें आपने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने जो है अपने ग्रुप के साथ रहना है। अगर आपके पास डमी है फॉर एग्जांपल, तो आप 2 पर्सन ने डमी पकड़ी होगी, तो आपने ये नहीं करना कि अगर आपने कोई हर्डल्स क्रॉस कर लिया तो अपने जो फ्रेंड्स होंगे, जो आपके ग्रुप के मेंबर होंगे, उनका वेट कर लेना है, आगे नहीं जाना उनसे, अपने ग्रुप के साथ साथ रहना है। वहाँ पे आपने सेल्फिश नहीं बनना, उनके ग्रुप के साथ ही रहना है हमेशा। तो जब ये हो जाएगा उसके बाद फिर हमें, जब हाफ ग्रुप रेस हो गया था, तो फिर हमें वापस भेजा गया, और फिर हमें फौजी ऑर्डर दिया गया कि आपके पास 15 मिनट्स हैं, सिर्फ रेस्ट करो और अपने इंटरव्यू के लिए तैयार हो। तो इंटरव्यू जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तो जब ये इंटरव्यू हमारा हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट डे जो है, हमारे जो लास्ट डे होता है, उसमें हमारी सिर्फ 2 एक्टिविटीज रह जाती हैं। एक होता है कमांड टास्क, और दूसरा होता है ऑब्स्टिकल्स। तो नाजरीन, जो कमांड टास्क होता है उसमें ये होता है कि हर स्टूडेंट्स ने कमांड नहीं करनी होती है, उसके 5 जो होते हैं वो 7 मेंबर्स होते हैं साथ उसके, और उसमें उसने कमांडिंग करके जो डिफरेंट हर्डल सिचुएशन होती हैं उनको उसने सोल्व करके आगे निकलना होता है। तो नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि किसी स्टूडेंट्स का भी, अगर आपके 11 या 12 मेंबर हैं ग्रुप के, या 10 है मेंबर, तो उसमें से 1 या 2 का जो है वो ग्रुप जो कमांड टास्क है वो पूरा होता है, बाकी किसी का पूरा भी नहीं होता। और इसमें आपकी ये चेक नहीं किया जा रहा होता कि आप लोगों ने कमांड टास्क पूरा किया कि नहीं किया। इसमें आपकी ना कमांडिंग चेक की जा रही होती है, अपने जो मेंबर्स हैं उनके साथ आपका बिहेव चेक किया जा रहा होता है, और डिफरेंट चीज़ें चेक की जा रही होती है। उसमें यह आपने कंफ्यूज नहीं होना कभी मेरा ग्रुप टास्क पूरा नहीं हुआ। आपने कॉन्फिडेंट रहना है, अपने ग्रुप के साथ रहना है जितना हो सके। आप उसको ना, अगर आपसे बिल्कुल मुश्किल है और वो कमांड टास्क हो भी नहीं रहा पूरा, आपसे कुछ समझ नहीं आ रही, तो आपने रुकना नहीं है उसको। नाज़रीन, जैसे हमारा अब कमांड टास्क हो जाएगा, अब बारी होती है ऑब्स्टिकल्स की, जो कि लास्ट एक्टिविटी होती है जीटो साहब की। तो मैंने आपसे प्रॉमिस पहले भी किया था, जब मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया था, उसमें कहा था कि मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरह जो है प्लान, किस तरह उनका सीक्वेंस है मिलिट्रीज में। जो मलीर सेंटर है कराची का, उसमें 2 हैं टोटल, उसमें से एक में किस तरह सीक्वेंस है, दूसरे में ए पार्ट में किस तरह सीक्वेंस है, और बी में किस तरह सीक्वेंस है। इंशाल्लाह मैं आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होगी नाज़रीन, जब ये ऑब्स्टिकल्स हो जाएंगे तो फिर जो जीटो साहब हैं वो आपको ग्रुप से टास्क की तरह से बाहर लेके अलग अलग जगह पे ले आते हैं, और वहाँ पे आपकी होगी वोटिंग। वोटिंग में ये होता है कि जीटो साहब आपको कहते हैं कि आप लोगों ने 2 दिन साथ गुजारे हैं और आपने एक दूसरे की परफॉर्मेंस देखी होगी, तो आप किस बंदे को किस नंबर पर रखेंगे अपने ग्रुप में। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो अच्छा नंबर था, जो मेरे 10 में से मेरे जो है 6 जो है, जिस 6 ने मुझे फर्स्ट नंबर पे रखा था, और बाकी 3 ने मुझे सेकंड नंबर पे रखा था। तो उसमें आपने अगर अच्छी परफॉर्मेंस होगी आपके ग्रुप में, तो आप लोग जो आपके जो जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो आपको अच्छा नंबर देंगे। अपनी एक सेल्फ असेसमेंट होती है, इसका कोई आपकी रिकमेंडेशन से का कोई इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। तो जब ये वोटिंग हो जाएगी, तो जो आपका जीटीओ साहब के पास साथ जो इंटरेक्शन होता है, और आपका
जो इंटरव्यू होता है वो पहले हो चुका होता है, मतलब ये आपकी लास्ट एक्टिविटी ऑफ आईएएस भी होती है, और इससे वो तकरीबन 8-9 बजे ख़त्म हो जाती है थर्ड डे में। तो इसके बाद आप बिल्कुल फ्री होते हैं, आप सारा जाके रेस्ट करते हैं, और नेक्स्ट डे जो है आपका वो डिपार्चर डे होता है, जिसमें कुछ बच्चों हमारी इंटरव्यू वगैरह भी होता है। तो नाज़रीन, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने डिटेल समझाया है, इसकी डिटेल आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे लिंक में कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और इसके साथ साथ अगर आपने पहले वाली मेरी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने अपना सेलेक्ट डे और अराइवल डे और अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर किया था, और वो वीडियो भी नहीं देखी, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, आप लोगों ने लाजमी चैनल पे न्यू वाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरे जो वीडियो चला रहा हूँ आईसीटी के मतलब आप तक बार वक्त अपडेट पहुँचती रहें। तो मुझे दीजिए इजाज़त।